हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। कल 21 फरवरी थी और कल था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आप सब लोगों को उसकी शुभकामनाएं। आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि पुतिन ने जो डोनबास रीजन था उसको रिकॉग्नाइज कर लिया एक अलग देश की रूप से। ये मॉस्को टाइम्स है, रसिया का न्यूज़पेपर, उसने बताया, और ये अल जजीरा है, उसने बताया पुतिन रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन ब्रेकबे रीजन्स। ब्रेकबे रीजन मतलब जो सेपरेटिस्ट रीजन था, तो जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट थे वो एक अलग देश मांग के कर रहे थे, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। और आरटी रशियन टीवी है जो गवर्नमेंट का है, रशियन गवर्नमेंट का है, आरटी, उसने भी ये भी चलाई कि रसिया ने जब व्लादिमीर पुतिन ने अभी नेशन को संबोधित किया तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। वी विल डिसाइडर रिकॉग्नाइजिंग डोनबास इंडिपेंडेंस विथ इन आवर्स। ये रशियन टीवी का आप देखेंगे। रसिया का है, रसिया इस साइबेरिया के रीजन का टोटल ये अपर साइड है रसिया। ये छोटा सा देश है यूक्रेन। ये दोनों की मैप देख लीजिए। अब ये देखेंगे डॉनबॉस रीजन क्या है। तो डॉनबॉस रीजन में दो टेरिटरी आती है, एक आती है लुहांस्क और दूसरी आती है डोनेटस्क। अब जो लेकिन पूरा लुहांस्क और डोनेटस्क पर पूर्व रशियन सेपरेटिस्ट का कब्जा नहीं है। इसमें लगभग 50% के आसपास कब्जा है, जो यहाँ पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट का कोई कुछ चलता नहीं है। ये प्योरली वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वही चलाते हैं ये। और इसको टोटल को बोला जाता है डोनबॉस रीजन। इसमें रशियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, रशियन स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, यूक्रेनियन लोग कम हैं। इसीलिए इसको रसिया अब एक अलग देश की रूप में स्वीकार कर लिया है। अब उसको यूएन जाना पड़ेगा इसके लिए। अभी यूएन तो जहाँ तक सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी देश सपोर्ट नहीं करेगा। प्रो रशियन कुछ देश हैं जैसे बेलारूस, वो सपोर्ट कर सकता है कि ये एक अलग देश है। बेलारूस करेगा भी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मॉस्को में मीटिंग हुई है बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ। अगर आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि उस समय बेलारूस में क्या हुआ था या यूक्रेन में क्या हुआ था, मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है, यूक्रेन की हिस्ट्री, रसिया की हिस्ट्री, उसके लिए हमारा एक 20 मिनट का वीडियो है अभी कुछ दिन पहले। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग ये देख लीजिएगा। अब ये देखेंगे जो अभी न्यूज आई है उसमें क्या था। ये रसिया एंड इंडिया जो एम्बेसी है उसने ट्वीट करके बोला है कि जो डोनेटस्क रीजन है, जिसको डोनबास रीजन बोलते हैं, उसको एज ए रिपब्लिक की तरह स्वीकार कर लिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ डोनेटस्क पीपुल ऑफ रिपब्लिक्स, लुहांस्क पीपुल ऑफ रिपब्लिक। अभी ये नहीं पता है कि दो देश की तरह स्वीकार किया गया दोनों को, जो डोनबास रीजन को उसको एक देश की तरह स्वीकार किया, अभी इसको क्लेरिफाई नहीं किया है। इस पे यूक्रेन ने क्या बोला, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर जेलेंस्की साहब, उन्होंने बोला है कि रसिया ने पीस टॉक को तोड़ा है और एक खुद से ही अपने आप से टेरिटोरियल कंसेशन पे बिना पहुंचे अपने आप से कोई नया देश डिक्लेयर कर दिया, जिसे यूक्रेन मानने से मना कर दिया। अब इसमें देखेंगे दूसरे देश जैसे जो सुपर पावर देश हैं, जो P5 देश हैं, उन देशों का रिएक्शन क्या आया है। तो सबसे पहले देखेंगे यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने क्या कहा है। तो क्रेमलिन जो है, रसिया के जो प्रेसिडेंट का हाउस है उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो क्रेमलिन रिकॉग्निशन द सो कॉल्ड डोनेटस और लुहांस पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक एज इंडिपेंडेंस, ये बोल रहे हैं कि ये इसको ये नहीं मानते, और इसके लिए जो भी मतलब नेसेसरी स्टेप होगा यूक्रेन के संबंध में उसको लिया जाएगा, यूक्रेन की सहायता के लिए। अब इसमें जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं साथ साथ यूएस के सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि इनका नाटो एलाई भी है। इसमें जस्टिन ट्रूडो साहब जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है कि हाँ, मतलब नाटो कंट्री और सभी यूक्रेन के सपोर्ट में आएंगे, और जो भी हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए वो लोग एक साथ आएंगे और डिफेंड करेंगे डेमोक्रेसी, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर रसिया को ऑटोक्रेटिक कंट्री मानते हैं। एमानुएल मैक्रोन साहब, ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने फ्रेंच में बोला है, इसको मैंने इंग्लिश में किया है। तो इन्होंने बोला है कि जो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूरोपियन यूएनएससी एंड यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने रसिया पे सैंक्शन लगाने की बात कही है, और इसको फ्रांस सपोर्ट करेगा। और जो यूक्रेन की टेरिटरी को एक अलग देश के रूप में स्वीकार किया है उसको मानने से मना कर दिया है फ्रांस ने। अब देखेंगे और देश जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया एक तरह वेस्टर्न कंट्री है, उसमें लिज ट्रस जो हैं ये यूनाइटेड किंगडम की विदेश मंत्री हैं। इन्होंने भी यही बोला है, ये देखिए, कि इंटरनेशनल लॉ का ये वायलेशन है और यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। ये लिज ट्रस हैं, ये हैं बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट में विदेश मंत्री यूके की। इन्होंने मेरिस पायने, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री,
इन्होंने भी सेम एज ए जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज बोली हैं उसी तरह बोली हैं। इसमें आप देखिए क्वाड कंट्री में जो खुल के सामने आया है वो है ऑस्ट्रेलिया, मेरिस पाइने का आ गया है रिएक्शन, साथ साथ यूएस का आ गया है। क्वाड कंट्री में दो एक हैं जापान और भारत का। जापान का अभी तक कुछ भी रिएक्शन नहीं है, भारत का रिएक्शन भी एमईए की तरफ से कुछ नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं है। जो आया है रिएक्शन वो आया है यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में, वो आया है, उसको भी बताऊंगा। अब नाटो इस पे क्या बोला, तो ये उसके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहब है जेंस स्टोल्टनबर्ग। इन्होंने बोला है कि मिन्स्क एग्रीमेंट का वायलेशन है और ये यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन है। इसके लिए सभी साथ आएंगे और जो भी कुछ होगा डेमोक्रेसी के लिए सभी साथ, सारे एलाइज साथ आके रसिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए, इससे ज़्यादा लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे जो अभी मीटिंग बुलाई गई है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब उसकी मीटिंग में क्या होता है, अभी अभी 1 घंटे पहले सुबह ही हुआ है। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ इस बारे में देख लेंगे कि, और इस समय करंट मेंबर तो P5 मेंबर जो हैं चाइना, फ्रांस, रसिया और उसके अलावा यूके और यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, इन 5 देशों P5 के अलावा जो इस समय 10 देश हैं उसमें भारत भी है। भारत है और छोटे छोटे देश हैं, जो बड़ा देश है वो ब्राज़ील है और उसके बाद आयरलैंड है, ये आयरलैंड और मैक्सिको और यूएई, ये 5 देश हैं जो बड़े देश हैं। उसके अलावा कुछ अफ्रीकन देश हैं, कुछ ये वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, जैसे ये नॉर्वे तो मान लीजिए एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ईस्टर्न यूरोप का अल्बानिया है। ये अभी देखिए किसके सपोर्ट में आता है अल्बानिया, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप का देश है। अब इन देशों में जो इस बार प्रेसिडेंसी है, इन 10 देशों की प्रेसिडेंसी मंथली आती है। भारत का इस बार दिसंबर में 2022 में प्रेसिडेंसी दोबारा आएगी, 2 बार मिलती है 2 साल के लिए। अब एक बार अगस्त 2021 में प्रेसिडेंट था, अब 2022 के लास्ट में प्रेसिडेंट भारत बनेगा। इस समय फरवरी 2022 का जो प्रेसिडेंट है वो है रसिया। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहस हो रही है, उस समय रसिया प्रेसिडेंट, ये उस समय की फोटो है जब रशियन प्रेसिडेंट के जो उनके यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठे हुए हैं। ये जस्ट अभी कुछ देर की फोटो है। अब इसमें देखिएगा क्या किन्होंने बोला यूएन में, तो यूएन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए ने क्या बोला, तो यूएसए की जो रिप्रेजेंटेटिव है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इन्होंने बोला है कि वही सेम जो एंटोनी ब्लिंकन साहब ने बोला कि ये मतलब जितने यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, इसको यूएस नहीं मानता है। इन्होंने लास्ट में एक ऐड किया है कि कल यूएस जो है कुछ मेजर लेगा रसिया के खिलाफ इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन के तहत, और इस पे एक जो उसके एलाइज हैं वो आके एक सीवियर रेस्पॉन्स वेयर रसिया टू फर्दर यूनाइट यूक्रेन, उस पर कुछ सीवियर, अब ज़्यादा मैक्सिमम बस यही ये लोग तो वार तो करेंगे नहीं, बहुत मैक्सिमम कुछ कर देंगे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं। और यू के साथ जो नार्ड टू स्ट्रीम लाइन है उसको बंद कर सकते हैं, या हो सकता है ट्रेड तो खत्म ही है यूरोप के साथ, ट्रेड पे और लगा दें। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा कि चाइना के नज़दीक चला जाएगा रसिया। भारत इस पर बहुत ही संतुलित अपना रहा है, क्योंकि इसने देखो जो पहले बोला है कि ये इंडियन किसी भी जगह पे, इन्होंने बोला है डीप कंसर्न है कि कोई बॉर्डर को मतलब चेंज करना है, इन्होंने पहले ये बोला। इसके अलावा इन्होंने एक बोला कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो ये पीस और सिक्योरिटी के लिए, रीजन के पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इन्होंने ये बात शुरू की थी। उसके बाद जो दूसरी बात बोली है, और ये है यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, इनका नाम है एम्बेसडर त्रिमूर्ति। इन्होंने बोला कि इसको रिजॉल्व करने के लिए भारत जैसे एक मीडियम की तरह, कि अगर इसको रिजॉल्व करना है तो डिप्लोमेटिक डायलॉग करना होगा। इसके अलावा अगर कोई एस्केलेशन हो रहा है या कुछ, उसमें सब में भारत विश्वास नहीं करता है। इसको मतलब एक बैठें और सारे देश जो भी इसके पक्षधर हैं वो बात करें और इसका एक सोल्यूशन निकालें। ये भारत का रिएक्शन है। ये है इंडिया यूएन न्यूयॉर्क का ट्वीट है, और इसने ये भी साथ जोड़ा है, हाँ, द मिन्स्क एग्रीमेंट प्रोवाइड ए बेसिस टू नेगोशिएट पीसफुल सेटलमेंट। मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत जो पीसफुल सेटलमेंट है उसको पूरा फॉलो किया जाए। आप मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो जो मैं अभी आई बटन में दे दूंगा उसके बारे में देख लीजिएगा, उसमें पूरा अच्छे से मैंने बताया है। आप लोग का वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों का इतनी देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।